अकेला सांसद हिला दिया सिंहासन, चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ से झुकी सरकार। 16 मार्च की वो मांग जिसने बदल दी करोड़ों रेल यात्रियों की तकदीर। संसद में गूंजी थी नगीना सांसद की आवाज, अब ट्रेनों में बढ़ेंगे 4 जनरल डिब्बे। गरीबों के सफर पर बड़ा फैसला, चंद्रशेखर आजाद की जिद के आगे झुका रेल मंत्रालय। लोकतंत्र में संसद को जनता की सबसे बड़ी अदालत कहा जाता है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि 543 सांसदों की इस भीड़ में कई आवाजें दलगत राजनीति और पार्टी व्हीप के शोर में कहीं खो जाती हैं। जनता वोट देकर सांसद चुनती है और सांसद संसद में जाकर खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन एक सांसद क्या कर सकता है? एक अकेला जनप्रतिनिधि अगर ठान ले तो सरकार की नीतियों को आम आदमी के हक में कैसे झुका सकता है? इसका जीता जागता उदाहरण बनकर उभरे हैं उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से पहली बार चुनकर आए सांसद चंद्रशेखर आजाद। पार्टी की कोई बड़ी फौज नहीं, पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट नहीं, लेकिन अकेले अपने दम पर सरकार की आंखों में आंखें डालकर जनता के मुद्दों को मनवाने का मादा किसे कहते हैं, आज हम आपको बताते हैं। ये भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे का वो सच है जिसे चमचमाती वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के विज्ञापनों के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है। करोड़ों आम यात्री, दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी जो रोजाना कम किराए में सफर करने के लिए जनरल बोगियों पर निर्भर हैं। पिछले कुछ सालों से ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर दिए गए और गरीब जनता के सफर को नर्क बना दिया गया। लेकिन इस नर्क के खिलाफ संसद के भीतर किसने आवाज उठाई? तारीख याद करिए, 16 मार्च 2026 लोकसभा के भीतर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं। उनके हाथ में कोई सियासी एजेंडा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों गरीब रेल यात्रियों का दर्द था। चंद्रशेखर ने बेहद मजबूती और बेबाकी से सरकार के सामने मांग रखी कि ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया कि तरक्की की रफ्तार सिर्फ एसी क्लास से नहीं, बल्कि देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के सफर से तय होती है। में अमीर भी सफर करता है, गरीब भी करता है, लेकिन अमीर के साथ अगर कोई हादसा होता तो वो चर्चा होती, गरीब के साथ हादसे की चर्चा नहीं होती। ये अनुभव है, हमने रेलवे में सफर किया और रेलवे में करोड़ों लोग सफर करते हैं। कई बार मैंने जो है ऐसी परिस्थितियों में सफर किया जब बहुत पुराने समय में, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा रेलवे का कि रेलवे ने हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन मंत्री जी, आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। मैं सभापति जी खत्म करूंगा। और इस दहाड़ का असर देखिए, सरकार को झुकना पड़ा। जनहित के सबसे बड़े मुद्दे पर सरकार ने आखिरकार फैसला लिया और अब ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल बोगियां बढ़ाने की बात मान ली गई है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये उन करोड़ों यात्रियों की जीत है जो रोजाना पसीने से लथपथ होकर सफर करते थे। ये इस बात का सबूत है कि जब विपक्ष में बैठा एक अकेला सांसद भी जनता की सच्ची आवाज बनता है तो सत्ता को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। बात सिर्फ दिल्ली की संसद तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बिजली उपभोक्ताओं के हक में वो लड़ाई लड़ी जिसने सीधे लखनऊ के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। मामला था बिजली के स्मार्ट मीटरों का। वो स्मार्ट